बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन नगेट की रेसिपी। अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी नगेट्स घर में कैसे आप तैयार कर सकते हैं और इसे कितने दिन तक आप सेफ रख सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और इस चिकन को आपने वाइट सिरके से अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लेना है। ये इस तरीके से वाइट वाइट सी दिखे, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे जो चिकन की स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। इस चिकन के अंदर जो जो चीजें जाएंगी वो नोट कर लीजिएगा। 4 अदद मैंने दरमियाने साइज की ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसे हमें साइड से कट कर लेना है। इसकी साइड्स को कट करके ही चिकन में शामिल करेंगे। और 2 अदद इसके अंदर अंडे जाएंगे। बाकी 1 से 2 अदद अंडे जो हैं वो आप इसकी कोटिंग के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। उसकी क्वांटिटी मैंने इसके साथ नहीं बताई है, तो वो अलग से अंडे यूज होंगे। मसाले नोट कर लीजिएगा। पेपरिका पाउडर इसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, सोया सॉस इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून, ऑरिगेनो या पार्सले दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें से आप इसके अंदर 2 टीस्पून डाल सकते हैं। ये देखें, ये मैं पार्सले की बॉटल आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैंने पार्सले इसके अंदर यूज किया है। अगर ये आपको नहीं मिलता तो आप ऑरिगेनो ले सकते हैं। आप ऑरिगेनो भी इतनी ही क्वांटिटी में डाल दीजिएगा, यानी कि 2 टीस्पून। और इसके अंदर जाएगा व्हाइट पेपर 2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। आप इसकी जगह इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ब्रेड की जो साइड्स हैं उसे आप रिमूव कर दीजिएगा और इसे हमें चॉपर में पीस लेना है। ये देखें, इतनी बारीक से मैंने ब्रेड कर ली है। और अब इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और सोया सॉस ऐड कर देंगे। और जो सारे के सारे मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस चिकन को भी हमें मसालों के साथ पीस लेना है और इसे हमें बिल्कुल स्मूथ सा हमें इसे बना लेना है। चिकन को इतना पीसना है कि बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन जाए। ये देखिए, चिकन मैंने पीस ली है और ये देखें इस तरीके की ये होनी चाहिए। ये देखें, मैं हाथ में आपको दिखा रही हूँ, तो ये इतनी होनी चाहिए स्मूथ सी। ये बिल्कुल दरदरी नहीं होनी चाहिए, स्मूथ बिल्कुल इसका टेक्सचर होना चाहिए। और अब इसके अंदर अंडे ऐड कर देंगे और अब दोबारा से मशीन को चला लेंगे ताकि अंडे भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो सकें। ये तैयार है, बस अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे फौरन नहीं बनाना है, तकरीबन 1 घंटे तक के लिए इसे फ्रिज या फ्रीजर में रख देंगे। अब जो नगेट्स में मैदे की कोटिंग करनी है उसे तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदे के अंदर आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा ही टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। एक बाउल के अंदर ब्रेड क्रम्ब निकाल लेंगे। मैं ये देखें इस कंपनी के ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ। कोई भी कंपनी का ब्रेड क्रम्ब ले सकते हैं, आप खुले भी ले सकते हैं, जो खुले भी आते हैं, तो आप वो लेकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्ब मिल जाए तो वो जो है वो नगेट्स में बहुत ही अच्छे लगते हैं, उससे कलर बहुत प्यारा आता है। मुझे वो नहीं मिले, मुझे यहाँ पर वाइट कलर के क्रम्ब मिले हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ऑरेंज कलर दे दूँगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसे मैं ऑरेंज कलर में कैसे चेंज करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड कर देंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके ऊपर दूर से हमें पानी का हल्का हल्का सा स्प्रे मारना है और इसे मिक्स करते जाना है। हल्का हल्का बस मारते जाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और इसे बस मिक्स करते जाएंगे। देखिए इसका कलर इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। और अभी इसके अंदर आपको ये थोड़े से मोटे मोटे से पीसेस नज़र आ रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे भी इसके अंदर आप क्रम्ब लगा के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पर छान रही हूँ। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका कलर चेंज करें या फिर आप वाइट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाजार जैसे नगेट्स का कलर देने के लिए मैं इसके अंदर ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारे घर के भी नगेट्स बिल्कुल बाजार जैसे ही बनकर तैयार हों। क्रम्ब पे अच्छा सा कलर आ चुका है। अब नगेट्स तैयार कर लेते हैं। जिस प्लेट पे हमें नगेट्स बनाकर रखने हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब एक कटिंग बोर्ड ले लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से चॉपर चढ़ा लेंगे जैसे मैं चढ़ा रही हूँ। अच्छा, मसाले को सबसे पहले आपने अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है और इस चॉपर के ऊपर मैं लगा रही हूँ ऑयल और इसी के ऊपर हम नगेट्स का ये जो मसाला है हमारा जो रेडी हो चुका है, हाथों पे ऑयल लगा लीजिएगा और हाथों को प्रेस कर करके इसे हमें फैला लेना है। जब आप चॉपर के ऊपर इसका मसाला बिछाएंगे ना तो वो बहुत आसानी के साथ आप आसानी के साथ उठा लेंगे, तो इस वजह से हम इसके ऊपर चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी हम साइड्स को कट कर लेंगे और इसे चौकोर शेप दे देंगे।
मैं बस सिंपल इसे चकोर कट दे रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे कटर से भी आप जो चाहें शेप दे सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी मैं इसे हाथों से भी शेप दे रही हूँ। सारे के सारे नगेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसकी क्रम कोडिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे मैदे से कोट कर लेंगे। अब एक अदद मैंने अंडा लिया है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और उसके बाद इसकी कोटिंग कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसे क्रम कोटिंग कर देंगे। बस इसी तरीके से हमें सारे के सारे नगेट्स पे कोटिंग कर लेनी है। आप इसे 1-2 महीनों के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप एक ले लीजिएगा इस तरीके का शॉपर, जो ये जो जिप लॉक बैग आते हैं, बस आप ले लीजिएगा। इसके अंदर इन सबको रख दीजिएगा दूर दूर करके और फिर इसे आप एक कंटेनर के अंदर बंद कर दीजिएगा। इससे इसके अंदर बर्फ़ की क्रिस्टल भी नहीं जमेंगी और ये बहुत अच्छे से ये जम जाएंगे। कुछ मैंने उठा के इसे फ्रीज कर दिया है और बाकी के ये मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। ऑयल को मैंने नॉर्मल सा गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैं ये फ्राई कर रही हूँ। हल्की आंच पे हमें इसे पकाना है और इसे हम टाइम लगेगा अच्छा खासा, तो आप इसे जो है वो हल्की आंच पे पकाते रहें और इसी तरीके से इसका चमचा मुसलसल चलाते रहें। हमने इसके अंदर कच्ची चिकन यूज़ की है, पका के यूज़ नहीं की है, तो इसीलिए हमें इसे थोड़ी देर पकाना पड़ेगा। अच्छा, ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। बस अब इसे हम निकाल लेंगे। होममेड चिकन नगेट्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और आप ये देखिए कितने मज़ेदार ये बन गए और घर में बनाए हैं तो फिर यकीनन ये हेल्दी भी होंगे, साफ़ सुथरे भी होंगे। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने बनाई तो कैसी बनी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।